हेलो बच्चों, मैं हूं ज़ीशान और ये आपका अपना चैनल कॉस्मोस फिजिक्स। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज मेनली तो हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जो पहले हमने मिरर फार्मूला पढ़ा और अभी एक और टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन, उन दोनों पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल हार्ट है, हार्ट फिजिक्स का। न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स नहीं। और मैग्नीफिकेशन टॉपिक पढ़ने से पहले कल जो अपन पढ़े थे लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। उसमें मैंने बताया था कि कोई मिरर है ये, और ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है उसका, तो पोल को, अब जो पोल होता है उसको हम लोग ऑरिजिन कंसीडर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एक्सिस यूज कर लेते हैं, यानी कि ऑरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव एक्स, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स। अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल वाई एक्सिस बना लेते हैं, जिसमें ऊपर का जो है वो पॉजिटिव वाई और नीचे जो है वो नेगेटिव। तो ये अपना साइन कन्वेंशन था। तो ठीक है, ये पहली चीज पढ़ी थी। रिकॉल हो रहा है ना? अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो जाओ लास्ट वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो इस वीडियो को देखने के लिए तो भी पिछला वाला वीडियो देख करो, तो चीज़ें अच्छे से समझ आती है। और अगर पहले से आता ही है तो आगे कभी भी कंटिन्यू करो। चलो, ये अपना पहले चीज़ पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा चीज़ क्या पढ़ा था? दूसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मैंने बताया था तुम लोगों को कि मिरर फॉर्मूला जो है एक रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और मिरर के फोकल लेंथ के बीच में। तो क्या होता है वो? ये होता है 1/v इक्वल्स टू, सॉरी 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये अपना मिरर फॉर्मूला होता है, जिसमें तो आज का टॉपिक जो है वो मैग्निफिकेशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन से। चलो, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन एक्चुअली में हमारा जो इमेज बनता है किसी भी स्फेरिकल मिरर में, तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि इमेज का जो साइज है, यानी हाइट, इमेज का जो हाइट है, मान लो ऑब्जेक्ट का हाइट h है, तो इमेज का जो हाइट है विच कैन बी, वी कैन राइट एज h डैश। तो h डैश जो है वो h के कंपैरिजन में क्या है, यानी h डैश को अपन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू h। और जब भी ऐसा करते हैं तो हम लोग रेशियो के टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली कितना बढ़ा या कितना घटा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अपना इमेज, उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखाता हूँ। देखो देखो देखो, प्यार से देखो, पहले लिख लो फिर उसके बाद नोट करना। लिख लो, पॉज करने का भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, पॉज करके कर सकते हो तुम लोग। चलो, ये है, इट इज द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच, it is the relative extent to which the image of an object is magnified। ठीक है, मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन जो है वो एक रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव टर्म है, जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में हम कंपेयर करते हैं कि अपना इमेज जो है वो किस अमाउंट से मैग्नीफाई हुआ है, बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है। ठीक है, तो उसको ही अपन बोल देते हैं मैग्निफिकेशन। इट इज द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो एग्जाम में आएगा, तो एक और पॉइंट यहाँ पे लिखवा देता हूँ, उसको भी लिख सकते हो। It is the ratio of height of an object
पे ये पता चला कि अपन मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ अ इमेज। इस तरीके से हम लोग रिलेटिव एक्सटेंट निकालते हैं कि इमेज कितना मैग्नीफाई हुआ है या कितना मतलब बड़ा हुआ है या कितना छोटा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। ये एग्जाम्स में आप लिख सकते हो जब भी मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो। ऊपर का हटा देता हूँ, अगर नोट कर दिया है तो कर लो 2 मिनट देता हूँ। कर लिया क्या? कर लिया? पॉज कर लो, पॉज करके कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हाथ में। चलो ये हटा रहा हूँ ऊपर से। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट कि ये एक रेशियो है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ एन इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन को अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय h डैश। तो ये क्या होगा, ये अपना फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का, जहाँ पे h जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और h डैश जो है अपना हाइट ऑफ इमेज है। चलो ये बात हो गई। इस स्टेटमेंट से हमने एक फॉर्मूला बनाया। ये स्टेटमेंट कह रहा था कि ये एक रेशियो है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है ये एक रेशियो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का। तो अपन ने h बाई स्मॉल h का h बाई h डैश का एक रेशियो निकाला जो हमें मैग्निफिकेशन देगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग लिख देते हैं स्मॉल m से। ठीक है, तो ये हो गया। चलो ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा, इसको लिखने का तरीका एक और है। मैग्निफिकेशन जो है अपना, इसको लिखने का एक और तरीका है। क्या है? सॉरी, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो है ये डिस्टेंस नहीं है, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। अच्छा, डिस्टेंस और हाइट में मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा आगे। चलो देखो 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 देखो, पहले एक काम करो, यहाँ पे लिख लो स्मॉल m इक्वल्स टू h बाई h डैश इक्वल्स टू माइनस टाइम v बाई u। ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये भी स्मॉल m का फॉर्मूला है, where v is equals to image distance and u is equals to object distance। तो ये हो गया अपना मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला, जिसको आगे हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी बताता हूँ h और v में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। कर लिया तो हटा देता हूँ। कर लिया? कर ही लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करोगे। तुम लोग इंटेलिजेंट हो, पता है मुझे। सर आपको कैसे पता हम इंटेलिजेंट है? अरे हमें पता है, हमारे चैनल पे आने वाले बच्चे इंटेलिजेंट ही होते हैं। देखो ये मिरर है, पहले समझ लेना है। हाँ, पहले समझ लेना। देखो देखो ध्यान से देखो, अभी नोट करने की जरूरत नहीं, तुम लोग कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, ये अपना एक मिरर हो गया। हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका इमेज कहीं यहाँ पर बना है। मान लिया हमने कि ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर बना है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस मैंने बोला था, सारा डिस्टेंस साइन कन्वेंशन जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने बोला था कि जो भी डिस्टेंस होता है यहाँ पर, अभी जितने भी न्यूमेरिकल करने वाले हम लोग मिरर फॉर्मूला में और मैग्निफिकेशन के बेसिस पे, तो उसमें सारा डिस्टेंस जो है पोल से मेजर होगा, क्योंकि पोल को हम लोग ऑरिजिन कंसिडर करते हैं। अगर नहीं पता है तो जाके लेक्चर लास्ट वाला देखो, उसमें पता चल जाएगा। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u हो जाएगा। ठीक है, पोल से लेके इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज v। ठीक है, अच्छा ये हाइट जो है, ये वाली हाइट, यानी कि अपना ऑब्जेक्ट ये हाइट है। हाइट कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग? हाइट हमेशा हम लोग मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। हाइट कहाँ से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से।
प्रिंसिपल एक्सिस के कितना ऊपर है वो h हो गया, ये देखो इमेज, ये अपना हाइट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है ये h डैश। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला जो है मैग्निफिकेशन का विच इज h by h डैश, h by h डैश विच इज इक्वल्स टू माइनस v by u। देखो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं तो डेरिवेशन मांगना मत क्योंकि मैं दूंगा नहीं, ठीक है। खामखा का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, बहुत आसान से फॉर्मूला है, इसको डेरिवेशन करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि याद रखने के लिए पूरा समझना है, बहुत आसान सा छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला अगर सीखो और यूज़ करना तो मैं आगे तुम्हें सिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये फटाफट नोट कर लो और नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चले 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 क्या आगे, हाँ चलो चलता हूँ। मैग्निफिकेशन हो गया, अब क्या सर, अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि फिजिक्स का दिल है, दिल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन, the radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter. Find focal length of spherical mirror। एसएम लिख रहा हूँ स्फेरिकल मिरर के लिए, एसएम किसके लिए लिख रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एसएम इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ। यानी कि पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, या फिर समझो उसके बाद, ठीक है। सॉल्यूशन अभी तुरंत नोट करना शुरू मत करना, ठीक है। सॉल्यूशन नोट करने के लिए टाइम दूंगा, बहुत अच्छे से टाइम दूंगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारा ना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। अपने को निकालना क्या है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ सोचो, कोई फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था जिसमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई रिलेशन हो, कोई फॉर्मूला पढ़ा था सर, एक फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या है वो फॉर्मूला। हाँ सर, एक चीज हमने पढ़ी थी जब हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे कि फोकस जो है ना वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडवे लाई करता है। यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो मिडवे मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मिडवे में फोकस होता था। तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका हाफ होता है अपना फोकल लेंथ, यानी f इक्वल्स टू आर बाई टू। मैंने फॉर्मूला बताया था और ये भी बोला था कि ये बहुत काम है, आगे हम लोग जब मेरे फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला सीधे, सर आर गिवन है, एच निकालना है, करना क्या है, आर की वैल्यू पुट करो 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ गया अपना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। तो ये हो गया अपना आंसर, खत्म कहानी। ये अपना प्रॉब्लम नंबर 1 था। तो क्या सर सारे प्रॉब्लम इतने आसान होने वाले हैं, नहीं 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 नहीं, इस गलत फहमी मत रहना, ये बहुत ही बेसिक से सवाल है, ठीक है। अच्छा, हम लोग करने क्या वाले हैं, जैसे मैंने अपना पढ़ाई किया है उस बेसिस पे उसी तरीके से तुम लोग को भी पढ़ाऊंगा। तो जब भी मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करता था तो मैं देखता था कि क्या क्या चीज़ है जिसपे प्रॉब्लम बन सकता है और क्या क्या तरीके से प्रॉब्लम्स बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ना कुछ कैटेगरीज अक्सर बन जाती है फिजिक्स में, ठीक है। तो वैसे ही आगे हम लोग देखते हैं। एक तो ये कैटेगरी है कि तुमको रेडियस दे के फोकस फाइंड आउट करने बोलेगा, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्या है वो आगे करूंगा, फिर थर्ड क्या है वो बताऊंगा, ठीक है। तो 2-3 तरीके के ही सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, बट अगर तुम्हें पता चला तरीका, तुमने वो एक निंजा टेक्निक होती है फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसको समझ लिया तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स में प्रॉब्लम्स करने में। चलो
हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिखते जाना, साथ में लिखते जो, फिर सॉल्यूशन टाइम पे समझना। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके रुको रुको, a convex mirror has a radius of curvature. A convex mirror has a radius of curvature of 3 meter if an object is located at 5 meter from the mirror, फाइंड करना है अपन को पोजीशन, सेकंड में फाइंड करना है हमें नेचर एंड साइज। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, अब अपने को पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो ये दो चीज निकालनी। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब v, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज मतलब एक तो नेचर निकालना है, साइज का मतलब मैग्निफिकेशन m। ठीक है, तो ये चीजें दो चीज निकालनी है हम लोगों को। ये कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है वो देख लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या अप्रोच रहेगा। क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं हटाने वाला हूँ, अपना बोर्ड जो है ना कुछ ज़्यादा ही छोटा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, सॉल्यूशन करने के लिए इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम में पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए? पहली चीज हमें पता, सबसे पहले तो प्रॉब्लम देखो, सबसे पहले हमको क्या करना, फर्स्ट स्टेप जो है सॉल्यूशन का, कि हमको डेटा कलेक्ट करना है क्वेश्चन से कि क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है? एक रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। ठीक है, अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी रुक जाओ, अभी नोट मत करना, अगर कर लिया था तो ठीक है, नहीं किया है तो रुक जाओ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3 मीटर, और क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 5 मीटर, तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है? तो u गिवन है, स्मॉल u, मिरर फॉर्मूला याद करो, स्मॉल u। तो ये दो चीज गिवन है। तीसरी चीज क्या गिवन है कि मिरर का जो टाइप है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? मिरर का टाइप, मिरर का टाइप जरूरी है क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड होता है और कॉन्केव का जो फोकल लेंथ है लेफ्ट साइड होता है। तो इस बेसिस पे फोकल लेंथ का जो है साइन चेंज होता है, तो साइन कन्वेंशन का यूज करने के लिए अपने को मिरर का टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डेटा हमको गिवन है उसको हम नोट करेंगे। मैं हटा रहा हूँ, तुमने नहीं किया तो थोड़ा कुछ सेकंड्स बैक जाके उसको पॉज करके नोट कर लेना क्वेश्चन को, उसके बाद क्वेश्चन देख देख के प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, मेरे जैसे मत करना, मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम स्मार्ट करना। चलो, तो हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन था कितना? 3 मीटर। हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u गिवन था कितना? 5 मीटर। मिरर का टाइप गिवन है, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। मिरर का टाइप क्या है? कॉन्वेक्स। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखता हूँ मिरर है कॉन्वेक्स, और हमको निकालना है पोजीशन पहला v। तो v कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सोचो, हमको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, r दिया हुआ है, v कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन में हमको मिरर फॉर्मूला से अप्रोच करना होता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है?
1/v इक्वल्स टू सॉरी 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो सर आप बोल रहे हो कि मिरर फॉर्मूला से अप्रोच करना है, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ तो गिवन ही नहीं है, तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे? लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने फोकल लेंथ निकाला था। कहाँ से निकाला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो देखो कैसे निकलेगा फोकल लेंथ। तो f इक्वल्स टू r/2 which gives r is given as 3, r यहाँ पे 3 है, तो 3/2 मीटर जो है वो अपना फोकल लेंथ f आ गया। तो अब यहाँ से फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमें v भी पता है, u भी पता है, f भी पता है, तो v निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला में 3 अननोन है, 2 अननोन हमको पता है, तो थर्ड अननोन हम निकाल सकते हैं इजीली, आसानी से। तो वही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि v निकालना, तो v को एक साइड रखते हैं, u को दूसरी तरफ ले जाते हैं। देखो 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 देखो, देखते रहना, ठीक है। पहले देख लेना, समझ लेना, फिर नोट करने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ये तो हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे ध्यान दे लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, एज ए बिगिनर एक चीज और सजेस्ट करूंगा, तुम लोग बिगिनर हो, अभी शुरू किया हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करना, तो एक चीज है जो तुम लोग को हमेशा ड्रॉ करना है और उसको कभी भी मिस आउट नहीं करना। अगर मिस किया तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। अभी के लिए करो, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तुम लोग की, तो फिर तुमको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही बहुत तुम्हें समझ आने लगेगा। तो क्या है वो चीज़? वो चीज़ ये है, एक मिरर हमेशा बना लो, ठीक है। यहाँ पे टाइप कॉन्वेक्स बोल रहा है तो कॉन्वेक्स बनाओ। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा बनाओ मिरर में, याद से इधर लिखो +x, इधर लिखो -x। अब यहाँ से हम लोग साइन कन्वेंशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये चीज हमेशा बनाना है तुम लोग को, हमेशा हमेशा। जब एज ए बिगिनर तुमको अभी सारे प्रॉब्लम्स में बनाना है, ठीक है। जब तुम ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीख जाओगे तो फिर तुम्हारी आदत ये खुद ही खत्म हो जाएगी। तुम सिर्फ टाइप ऑफ मिरर सुन के तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या है साइन कन्वेंशन। तो अभी के लिए देखो, ये बनाया हमने। ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं अपन? इधर रखते हैं कहीं पे, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि ये जो है 5 मीटर गिवन है तो उसको हम लोग -5 मीटर लेंगे, ठीक है। इस केस में फोकस किधर होगा? कहीं यहाँ पे होगा, यानी एफ जो है वो जो आने वाला है, एफ जो यहाँ से हम लोग निकाले हैं, चलो एफ हमने यहाँ से जो निकाला है ये पॉजिटिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस के तरफ ये आएगा। तो ये अपना साइन कन्वेंशन हो गया और इसको हमेशा तुमको करना है। थोड़ा सा इसको यहाँ से ये कर रहा हूँ, नेगेटिव एक्स और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। चलो इसको रहने देते हैं साइड में, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि और स्पेस बन जाए अपने पास। तो अभी फॉर्मूला में सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। वैल्यूज देखो, 1/f, f क्या है? 3/2, 3/2 माइनस 1/u कितना है? -5, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, 3/2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो तुम्हें आती है, ये सब चीज़ें तुमने मैथ्स में पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में ये नहीं बता सकता मैं, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, नोट मत करना। ये 1/5 हो गया, माइनस यहाँ पे था साइन कन्वेंशन की वजह से और फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस 1/5। चलो अब एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 5 into 2 is 10 प्लस 5 3 सा 15, 3 1 सा 3। तो यहाँ से जो है वो 1/v हमारे पास आ गया 13/15। 1/v देखो क्या आ गया, 1/v आ गया 13/15, ठीक है। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे? v निकालने के लिए हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 13 into v इक्वल्स टू 15 into 1। एक काम करता हूं, यहाँ पे आता हूं, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 13 into v इक्वल्स टू 15 into 1, करेक्ट है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये सब पढ़े हो तुम, 9th में ही तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। सो v इक्वल्स टू 15/1,
13। ठीक है, सही जा रहा हूँ ना, देखते जाओ। तो v यहाँ से कितना आ गया, सॉल्व करो। ये अपना v आ गया 1.15 मीटर। तो ये अपना पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, अपने को पोजीशन ऑफ इमेज निकालना था। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गया 1.15 मीटर, जो कि पॉजिटिव में है, यानी कि इमेज जो अपना कहीं इस तरफ बन रहा है। किधर बन रहा है, मिरर के पीछे साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये देख लो, ये v आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है। पॉजिटिव आया ना अपना इमेज, v पॉजिटिव आया यानी कि इधर बनेगा। नेगेटिव आता है तो किधर बनता है, इधर बनता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। चलो चलो अब नोट कर लो, अब नोट कर लो। चलो नोट कर लिया है, कर लिया तो हटा दूं। ये डायग्राम हमेशा बनाना है तुम लोगों को एज अ बिगिनर, उससे तुम्हें ये हमेशा समझ आएगा कि पॉजिटिव एक्स क्या है, नेगेटिव एक्स क्या है, फोकस और फोकल लेंथ जो है कौन से मिरर यानी कॉन्वेक्स के लिए किधर है, फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए किधर है। ठीक है, वो चीज़ें तुम्हें समझने के लिए ये बनाना है अभी बिगिनिंग में। फिर जब तुम प्रैक्टिस करोगे आगे तो फिर ज़रूरी नहीं है, फिर तुम्हें खुद समझ आने लग जाएगा। चलो 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 हटा रहा हूँ। पहला अपना पार्ट जो था क्वेश्चन का वो हो गया है। सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले उसी डायग्राम को पहले फिर से एक बार बना लो। ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे होता है, इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, फोकस यहाँ पे, पोल तो ये है। ठीक है, तो सेकेंड में क्या था, नेचर एंड साइज। तो नेचर हम लोग कैसे बताते थे, नेचर याद करो, हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हर नए डायग्राम के बाद हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज पढ़ते थे। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या होता है कि रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेचर का मतलब वही है। ठीक है, तो नेचर देखते हैं हम लोग, रियल था या इन्वर्टेड था। देखो वी देख के तुम लोग बता सकते हो कि रियल इमेज है या इन्वर्टेड इमेज। v क्या है, पॉजिटिव 1.15 यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है। यानी कि ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट रेज यहाँ से आ रही है और ये मिरर है तो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉलिश होता है। मैंने पहले भी बताया था कि पॉलिश इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इमेज क्लियर दिखना चाहिए, है ना। ये इसको तुम समझ के चला करो कि ये पॉलिश्ड है, तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो यानी इधर जो है अपीयर्स टू फॉर्म, इमेज जो है अपीयर्स टू फॉर्म दिस साइड वाला केस हो जाएगा। इसका मतलब रियल तो नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना है तो नेचर जो है वो वर्चुअल है और एंड इरेक्ट है। ठीक है, हमेशा याद रखो इमेज का साइन कन्वेंशन, इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है कॉन्वेक्स के केस में, उससे तुम बता सकते हो कि इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है या रियल बन रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी इस तरफ लाई करेगा, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो हम लोग रियल कहते हैं, क्योंकि इमेज इस तरफ ही बन रहा है यानी रिफ्लेक्ट करके इधर कहीं पे मीट क्या होगा, रेज, इसलिए यहाँ पे बना, इसलिए रियल है। तो इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब दूसरा क्या है, साइज बोल रहे हैं। तो साइज के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला था m इक्वल्स टू h बाई h डैश का। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे h गिवन है क्या, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं है सर, तो कैसे निकालेंगे। तो एक और फॉर्मूला था ना हमारे पास, माइनस, देखो देखो देखो, एक और फॉर्मूला था हमारे पास माइनस v बाई u। v है हमारे पास, हाँ v है सर, हमने फाइंड आउट किया है। u है हमारे पास, हाँ सर u भी है, u भी हमने फाइंड आउट किया। तो m निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। तो m इक्वल्स टू माइनस v यानी कि माइनस टाइम्स 1.15 डिवाइडेड बाई u। u कितना है, -5। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। हमारा जो v है वो पॉजिटिव में है, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो,
ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, खत्म हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के नीचे मैं ले आ रहा हूँ 100। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं कुछ डिवीजन। 5 2 10, 5 2 10 11। ठीक है ठीक है, देखो देखो ये आ गया 23/100। ठीक है, यानी कि m जो आ गया वो है 0.23। ये अपना m आ गया मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, m जो है 0.23 आया, इमेज बड़ा हुआ या इमेज छोटा हुआ? सर इमेज जो है छोटा हुआ है क्योंकि पॉइंट में आ रहा 0.23। अगर ऐसे होता है m जो है वो 2 आया, यानी इमेज दोगुना हो गया, इमेज m इक्वल्स टू 3 आता है, यानी कि इमेज जो है 3 गुना हो गया। अगर m इक्वल्स टू +1 है तो इसका मतलब क्या होता है, m जो है वो इक्वल है, यानी कि इन ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है वो इक्वल है। ये मतलब होता है अगर 1 आता तो। यहाँ पे m जो, इसको हटा दे रहा हूँ, नोट कर लिया था ना, नेचर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो m जो है वो 0.3 का मतलब ये है height of image is reduced by 0.23 times the height of object। यानी कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 0.23 टाइम्स रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए m इक्वल्स टू 0.23 आया है। ठीक है, तो ये अपना प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने आज 2 प्रॉब्लम किया और मैग्निफिकेशन क्या क्या होता है वो सीखा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर से और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखते हैं और क्या क्या लेके आ सकते होंगे। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना अच्छे से और रिवीजन करते रहना, पुरानी चीज़ें देखते रहो, पुराने लेक्चर्स देखते रहो, जहाँ जहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है कमेंट्स में लिख के बताओ। ठीक है, तो आगे उसमें मैं इम्प्रूव करूँगा ताकि तुम लोगों को और अच्छे से बता सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है, फीडबैक फीडबैक हमेशा देते रहो। ठीक है, तो